हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। ठीक है, आज द हिंदू का एडिटोरियल नहीं करेंगे, आज करेंगे हम क्लोज टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्लोज टेस्ट करते हैं और देखते हैं हम कितना कर पाते हैं इसको। और पहले सब चीज़ सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लोज टेस्ट है आपका CGL 2022 का है। तो ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं। पहले खुद से कोशिश कीजिए, ये पहले खुद से पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लीजिए। अगर वर्ब है तो वर्ब कौन सा नेचर का है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लेगा कि नहीं लेगा। अगर ऑब्जेक्ट लिया है तो ऑब्जेक्ट होता कौन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, क्या आ सकता है, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है या सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ रहा है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, कैसे आया है, वो सब सब्जेक्टिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में। ये सारा देख लीजिए पहले खुद से। चलो करते हैं। म्यूजिक, म्यूजिक, कैन। अब कैन है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो वर्ब का बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट होता कौन, तो बोलेंगे नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे नाउन, क्योंकि प्रोनाउन तो है नहीं। मूड क्या होता है, नाउन होता है। इम्प्रूव करता है किसको, तो मूड को। डिक्रीज, फिर एक वर्ब दूसरा वर्ब, इसका मतलब अगर जोड़ रहा है तो कंजंक्शन से जोड़ेगा। डिक्रीज करता है, कम करता है, ठीक, किसको, पेन दर्द को। एंड, अब एंड किसको जोड़ रहा है, तो इम्प्रूव को, डिक्रीज को और पेन एंड एंजाइटी, ये दोनों को जोड़ रहा है। डिक्रीज करता है किसको, पेन को और एंजाइटी को। तो दोनों के लिए जो ये दो ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगा दिया, कंजंक्शन। एंड यहाँ पे दिया है फैसिलेट अपॉर्चुनिटी। अब ये जो एंड है ये किसको जोड़ रहा है, वर्ब के फर्स्ट इम्प्रूव को, डिक्रीज को और फैसिलेट को। अब ये इम्प्रूव किससे जुड़ा हुआ है, तो कैन से। इसका मतलब डिक्रीज भी किससे जुड़ेगा, कैन से। और ये फैसिलेट की भी किससे जुड़ेगा, कैन से। ठीक है, फैसिलेट और ट्रांजिटिव नेचर का तो क्या ले लेगा, और ये ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो कौन ऑब्जेक्ट, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन, किसके लिए, तो इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए। अब फॉर के बाद देखो तो क्या V4 है, नहीं। प्रोनाउन है, नहीं। तो 100% क्या आएगा, नाउन। यहाँ है तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये एडजेक्टिव। अब मीनिंग समझते हैं। ठीक है, अब चलो मीनिंग समझ लेते हैं। म्यूजिक क्या करता है, इम्प्रूव करता है हमारे मूड को, डिक्रीज कर देता है पेन और एंजाइटी, चिंताओं को, और अपॉर्चुनिटी देता है इमोशनल एक्सप्रेशन को। ठीक है, ताकि आप अपना इमोशनली क्या है, एक्सप्रेस कर पाए। रिसर्चर, डैश, डैट। अब डैट कंजंक्शन तो इधर भी क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब, और इधर भी क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब। अब ये बताना है रिसर्चर सिंगुलर है या प्लूरल है, तो बोलेंगे रिसर्च मेरा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वाला ही आएगा। अब यहाँ देखो ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर। इसका ये मतलब हो गया कि अब आपको मीनिंग पे जाना पड़ेगा, मीनिंग पे देखना पड़ेगा कि कौन सा मीनिंग वहाँ पे क्या है, फिट बैठ रहा है। म्यूजिक कैन बेनिफिट, लाभ पहुंचा सकता है, किसको पहुंचा सकता है, आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। किसको लाभ पहुंचा सकता है, तो ट्रांजिटिव है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन है कौन, तो बोलेंगे यहाँ पे क्या है, नाउन है। ये नाउन है और दो नाउन को जोड़ने के लिए क्या लगाया, एंड लगा दिया। आवर जुड़ा हुआ है दोनों फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ से। ठीक है, दो एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए यहाँ पे एंड लगा दिया। इन नंबरस वे, बहुत सारे
तरीके हैं, बहुत सारे वे हैं। म्यूजिक कैन, अब कैन के बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फॉर्म है। इसका मतलब है क्या? मीनिंग पे जाना पड़ेगा, मीनिंग पे देखना पड़ेगा। कैन द ब्रेन, और ये जो वर्ब होना चाहिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, वो कैसा नेचर का होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए, तभी वो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। ब्रेन प्रोडक्शन, अब म्यूजिक कैन, अब म्यूजिक के बारे में बात क्या कर रहा है? पॉजिटिव बात कर रहा है, तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ब्रेन प्रोडक्शन और हार्मोन डोपामाइल। ठीक है, डोपामाइल होता है जिससे मतलब ये आप सुनिएगा, आपका इससे हो, अगर ये ज्यादा रहा तो आपका माइंड बहुत फ्रेश रहेगा, खुश रहेंगे। दिस इंक्रीज्ड, अब दिस हो गया ये एडजेक्टिव, तो आएगा क्या? नाउन। नाउन कौन हो जाएगा? ये वाला। तो ये दोनों कौन से हो जाएंगे? एडजेक्टिव। इंक्रीज क्या हो जाएगा? पार्ट। यह इंक्रीज किया हुआ डोपामाइल प्रोडक्शन हेल्प, मदद करता है। डैश, तो अब देखो हेल्प के बाद अगर बेयर इन्फिनिटिव भी लगा सकते हो, 2 + V1 भी लगा सकते हैं। अब हेल्प करता है, अगर यहाँ पे देखो तो आगे चारों ऑप्शन क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब बेयर इन्फिनिटिव है। अब चारों है तो मीनिंग पे जाओ कि मीनिंग क्या होगा। ठीक है, हेल्प फीलिंग। ठीक है, अब मदद करेगा, तो मदद करेगा तो क्या करेगा? फीलिंग ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी के फीलिंग को बढ़ा देगा? नहीं, फीलिंग को कम करेगा। इसी तरह का एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन के फीलिंग को भी क्या करेगा? कम करेगा। म्यूजिक इज प्रोसेस्ड, प्रोसेस प्रक्रिया किया जाता है, क्या होगा? V3 डायरेक्टली बाय द एमिगडाला। ठीक है, हुच इज, अब वो किसके लिए हुच आया? तो इसके लिए। सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा? इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि क्या है? पार्ट है ब्रेन का। डैश इन मूड एंड इमोशन। ठीक है, अब द आ गया यहाँ पे, यहाँ पे आया, एक खाली स्थान है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। इमोशन। बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस लेवल को क्या करके? कम करके। एंड प्रोवाइडिंग, ठीक है, ए स्ट्रॉन्ग कंप्लीटिंग स्टिमुलस, ठीक है, प्रेरणादायक, ठीक है, टू द पेन। ठीक है, पेन। अब डैट है तो यहाँ पे कोई ना कोई, अब डैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो कोई ना कोई क्या होगा? नाउन ही आएगा। ठीक है, जो कि क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, तभी यहाँ पे वर्ब क्या लिया है? प्लूरल लिया है। डैट इंटर द ब्रेन, जो इंटर करता है। म्यूजिक थेरेपी कैन असिस्ट, कैन हेल्प, असिस्ट मतलब क्या? हेल्प इन पेन मैनेजमेंट, किसमें मदद कर सकता है? पेन मैनेजमेंट में मदद कर सकता है। अब चलो इसको फिल इन द ब्लैंक्स, पहले इसको हटा देते हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? भरेंगे। पहले समझ लीजिए अच्छे से वो है क्या। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑप्शन है सब V1 है, तो V1 है तो इसका मतलब है कि आपको मीनिंग देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू पैसेज चलना पड़ेगा। ठीक है, ग्रामर वाला कोई भी कंसेप्ट आप चालाकी कीजिएगा काम नहीं आएगा, आपको मीनिंग देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहला देखो कैन, हाँ, रिसर्चर। अब रिसर्चर इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मतलब क्या होता है? व्याख्या करना। अब व्याख्या करते हैं। सजेस्ट, सलाह देते हैं। ड्रीम, सपना देखते हैं। ठीक है, और फोकसेस, अब फोकसेस मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान देते हैं। तो सबसे बेस्ट क्या है? सजेशन दिए हैं। क्या है? सजेशन दिए हैं, सजेस्ट करते हैं कि जो म्यूजिक होता है वो बेनिफिट करता है हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को। ठीक है, सजेशन है, वो व्याख्या क्या कुछ नहीं, इस पे थेसिस लिखना नहीं है। ठीक है, म्यूजिक कैन, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रोडक्शन ऑफ डोपामाइल। ठीक है, अब क्या करता है देखो, प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब क्या? देना। तो म्यूजिक देता है, प्रोडक्शन, ब्रेन के प्रोडक्शन को देता है। ठीक है, एक फर्निश, फर्निश मतलब ये कहो इनकरेजमेंट, इनहेंस, सॉरी एग्जॉट, एग्जॉट मतलब क्या होता है? थका हुआ। ठीक है, और बूस्ट, बूस्ट मतलब क्या होता है? बढ़ाना। तो सबसे ये क्या हो जाएगा? बूस्ट। म्यूजिक कैन बूस्ट द ब्रेन प्रोडक्शन ऑफ, मतलब ब्रेन को बूस्ट कर देता है कि आप डोपामाइल क्या है? बढ़ाएं, ताकि आप जिंदगी में खुश रह सके। तो सबसे अच्छा क्या हो जाएगा? ये बूस्ट। ये तो आपका निगेटिव वर्ड है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रोवाइड देता तो नहीं है वो। ठीक है, आपको बूस्ट करता है, आप ब्रेन को, कि ये फर्निश भी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया।
आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे इसी तरह से, ठीक है। ग्रामर बेस्ड तो है नहीं, केवल जान गए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे देगा, यहाँ पे तो वो सा कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। तो आपको चारों मीनिंग पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा मीनिंग पे कौन परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। दिस इंक्रीज डोपामिन प्रोडक्शन हेल्प। अब ये फीलिंग को क्या करना है तो देखो, अब फीलिंग हमको चाहिए वर्ब बेयर इन्फिनिटिव। अब ये चारों मेरा क्या है वीडियो, अभी इनहैंस, इनहैंस मतलब बढ़ाना, तो ये क्या कर देगा एंजाइटी को बढ़ा देगा, ये तो गलत हो जाएगी भाई। एमेंड सुधार देगा, सुधारने की तो बात नहीं। इंटेंटिफाई वही बात हो गया, और तेजी कर देगा तो नहीं, तो कौन सा हो जाएगा रिलीफ, मतलब राहत देगा किससे, फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन से। तो आपका देखो ये वर्ड ये दोनों तो इससे रिलेटेड थे नहीं, एंटो समझ लो, ये वर्ड का कोई मतलब ही नहीं था ये आपके पैराग्राफ से, तो आपका क्या हो गया ये वर्ड हो गया, ठीक है। म्यूजिक इज प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय द एमिगडाल व्हिच इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब ब्रेन है, अब डैश इन मूड एंड इमोशन, अब देखना है, अब देख लो यहाँ पे इन्वॉल्व जो कि संबंधित है, कंसर्न चिंतित होना या और संबंधित होना, इन्वॉल्व मतलब शामिल होना, कंसर्न मतलब संबंधित होना या फिर कह लो चिंतित होना, ऑब्सेस्ड मतलब बॉरेड होना, चिंतित होना इसका मतलब होता है, और एकम्पनिस्ड मतलब क्या होता है उसके साथ होना, ठीक है, किसी के साथ होना। तो सबसे बड़ा चीज है, ठीक है, व्हिच इज द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व जो कि शामिल है किसमें, इन मूड एंड इमोशन, ये वाला जो फैक्टर है एमिगडाला, ठीक है। बाय रिड्यूसिंग रिड्यूस करके स्ट्रेस लेवल, एंड किसको जोड़ रहा है तो यहाँ बोल देंगे रिड्यूसिंग को और प्रोवाइडिंग को, ठीक है। और दोनों किससे जुड़े हैं तो बाय ए स्ट्रॉन्ग कंप्लीटिंग स्टिमुलस टू द पेन, बहुत ही अच्छा है किसके लिए, पेन दर्द के लिए। टू द आर्टिकल आया तो यहाँ पे क्या चाहिए एक नाउन चाहिए, ये नाउन कैसा होना चाहिए प्लुरल होना चाहिए। अब प्लुरल होगा तभी ना डैट के बाद जो वर्ब होगा वो क्या होगा प्लुरल होगा, और मेरा ये जो है काम किसका तरह करने लगेगा एडजेक्टिव की तरह करने लगेगा, बात क्लियर। तो देखो तो एक ही हमको वर्ड मिल रहा है ये वाला, ये देखो ये वर्ब है ऐसे ही हटा दीजिए, ये भी क्या है वर्ब है ऐसे ही हटा दी, तो एक से ये सिग्नल मिला है जो प्लुरल है वही होगा, क्योंकि ये प्लुरल होगा तो डैट किसके लिए इस नाउन के लिए, इस नाउन के लिए आएगा तो वर्ब क्या लेगा प्लुरल, ठीक है। सब्सटेंस तत्व होगा नहीं, ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर होगा सिग्नल। तो इस तरह से क्लोज टेस्ट ये सॉल्व करने के लिए सॉल्व कीजिए, पहले अच्छे से पढ़ लो समझ लो उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। अब हो गया क्या पहले होता था, ठीक, जैसे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भरना है तो सेकेंड फॉर्म दे दिया, थर्ड फॉर्म दे दिया, फोर्थ फॉर्म दे दिया आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अब चारों ऑप्शन क्या दे रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे तो हो सकता है 3 निगेटिव वर्ड दे दे, 1 पॉजिटिव वर्ड दे दे जो कि वहाँ पे परफेक्ट बैठे, ठीक है। हो सकता है 2-3 पॉजिटिव वर्ड जो कि वहाँ पे परफेक्ट बैठे, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वहाँ पे आखिर कौन सा ऑप्शन होगा, हो सकता है गलत मरा जाए, हो सकता है वो सही लग जाए, ठीक हो जाए, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, वहीं पे क्लोज टेस्ट में सबसे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले।